हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो दुर्ग है उनके ऑब्जेक्टिव टाइप जो क्वेश्चन है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़ के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सा गढ़ सुदर्शनगढ़, सुदर्शनगढ़ को किस नाम से, नारगढ़, जयगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़। तो इसका राइट आंसर दिया गया इसमें नारगढ़। सुदर्शनगढ़ के नाम से किसको कहा जाना जाता है, सुदर्शनगढ़ के नाम से नारगढ़ को। सेकंड है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, मंडन, जीवा, जेता या दीपा। तो सेकंड है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, तो इसका राइट है जेता। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विजय स्तंभ का वास्तुकार कौन था, जेता। थर्ड है, विजय मंदिर, विजय मंदिर किला कहाँ स्थित है, करौली में, डीग में, बयाना में या शाहबाद में। तो विजय मंदिर किला, विजय मंदिर किला कहाँ पे है, बयाना में, जो कि भरतपुर में। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, कृष्ण की संगमरमर मूर्ति के लिए, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए, कृष्ण के लाल पत्थर की मूर्ति के लिए, कृष्ण की चांदी की मूर्ति के लिए। तो आमेर का जगत शिरोमणि जो मंदिर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, जगत शिरोमणि मंदिर कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए, कृष्ण के काले पत्थर की मूर्ति के लिए। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, झालीबाव बावड़ी और मामदेव का कुंड निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। झालीबाव बावड़ी और मामादेव का कुंड चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, गांगरोन में, कुंभलगढ़ में या तारागढ़ बूंदी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। झालीबाव बावड़ी और मामदेव का कुंड किस में, कुंभलगढ़ दुर्ग में। निम्न में से जयबान नाम है, एक किले का, एक तोप का, एक पुस्तक का, एक स्थान का। तो जयबान जो जयपुर में तोप है, ये उसका राइट क्या आंसर है, एक तोप का नाम है, इसका राइट हो जाएगा। कौन सा किला जौहर स्थल के लिए प्रसिद्ध है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, तारागढ़ बूंदी या गांगरोन। तो कौन सा जौहर जो हुआ था वो स्थल, उसके लिए कौन सा प्रसिद्ध है, जो फेमस है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग फेमस है। पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ स्थित है, उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में या फिर चित्तौड़गढ़ में। तो अचलगढ़ जो स्थित है वो कहाँ है, माउंट आबू सिरोही में। अचलगढ़, पर्यटन स्थल अचलगढ़ कहाँ स्थित है, इसका राइट आ जाएगा सिरोही में। तो सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा आता है, किस दुर्ग में जोर नहीं हुआ। तो जयगढ़, गांगरोन, सिवाना या फिर जालोर। तो कौन सा दुर्ग है जिसमें जोर नहीं हुआ, तो वो फर्स्ट ऑप्शन होगा जयगढ़ में। बाकी सब में जोर हुआ है, गांगरोन में हुआ है, सिवाना में हुआ है और जालोर में भी हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजसमंद में कौन सा किला, राजसमंद में कौन सा किला है, जूनागढ़, खंडर किला, कुंभलगढ़ का किला है, तारागढ़ का किला। तो राजसमंद में जो किला है वो क्या है, कुंभलगढ़ का किला। जूनागढ़ कहाँ स्थित है, जैसलमेर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में या फिर अलवर। जूनागढ़ महल कहाँ स्थित है, तो ये है डूंगरपुर। जूनागढ़ का किला कहाँ है, डूंगरपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हुए हमले को झेला है। राजपूताना में कौन सा एकमात्र गैर राजपूत गढ़ है जो शक्तिशाली किलों में से एक है तथा जिसने बार बार हमलों को झेला है, हिंडौन किला, लोहागढ़ का किला, आमेर का किला या लक्ष्मणगढ़ का किला। तो इसका राइट होगा लोहागढ़ का किला। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। भरतपुर के किले को लोहागढ़ दुर्ग कहते हैं जहाँ जाट वंश का शासन था। नेक्स्ट देखते हैं, दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने किस वर्ष चित्तौड़ पर कब्जा किया था, 1296 में, 1303, 1428 या 1526। तो इसका राइट होगा 1303 में, जो कि चित्तौड़गढ़ पर कब्जा किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, जालोर या रणथंभौर। तो गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, इसका फर्स्ट राइट होगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। गोरा बादल महल और नवलखा बुर्ज कहाँ स्थित है, चित्तौड़गढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रसिद्ध चित्रकला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, बूंदी, आमेर, बीकानेर या जोधपुर। तो प्रसिद्ध जो चित्रकला के गढ़ राजप्रसाद में स्थित है, इसका राइट होगा बूंदी। प्रसिद्ध चित्रकला के गढ़ राजप्रसाद में से बूंदी में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है, विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, कुंभा महल, मोती महल। तो जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नहीं है वो कौन सा होगा, मोती महल। बाकी सब चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ है और कुंभा महल भी है। नेक्स्ट देखते हैं, आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया। आमेर महल में
दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, महाराजा सवाई जयसिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जयसिंह। आमेर महल में दीवान ए आम का निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जयसिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं कुमश्याम मंदिर किस किले में स्थित है? चित्तौड़गढ़ किले में, आमेर में, कोमलगढ़ में, चंचलगढ़ में। तो कुमश्याम का मंदिर किस में है? चित्तौड़गढ़ किले में कुमश्याम का मंदिर। नेक्स्ट देखते हैं जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग, अचलगढ़, आमेर दुर्ग, सज्जनगढ़। तो इसका राइट आंसर जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आमेर दुर्ग। जगत शिरोमणि मंदिर किस दुर्ग के उत्तर पश्चिम में स्थित है? आमेर दुर्ग के। नेक्स्ट देखते हैं बाला किला। बाला किला राजस्थान के किस जिले में? बाला किला जयपुर, अलवर, अजमेर, जोधपुर। तो बाला किला किस में? अलवर में। सेकंड ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अब्बुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नग्न है किंतु ये दुर्ग बख्तर बंद है। तो ये रणथंभौर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़ या आमेर। तो इसका राइट आंसर होगा रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा था। किसने कहा था? अब्बुल फजल ने। ये उक्ति अब्बुल फजल ने लिखी थी। जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो जूनागढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ है? बीकानेर में। राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं धावन दुर्ग के बीच स्थित। धावन दुर्ग किसके बीच स्थित? जंगल, रेगिस्तान, जल, पहाड़ियाँ। तो धावन दुर्ग जो है रेगिस्तान के बीच स्थित होता है धावन दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? कुमश्याम का मंदिर, सतबीज देवरी, समिदेश्वर मंदिर, तुलजा भवानी मंदिर। तो चित्तौड़गढ़ किले के निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा एक जैन मंदिर है? जो जैन मंदिर है वो कौन सा है? सतबीज देवरी का मंदिर। दुर्ग जो महाराणा कुंभादुरा निर्मित नहीं है? भैंसरोडगढ़, मचाना दुर्ग, बोमट या बासंती दुर्ग। तो दुर्ग जो महाराणा कुंभादुरा निर्मित नहीं है वो कौन सा है? भैंसरोडगढ़। जबकि मचान दुर्ग है, बासनी दुर्ग है, बोमट दुर्ग महाराणा कुंभादुरा बना गया। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़गढ़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? खाजाइन उल फुतह, नुआ ए सिपेर, तुगलकनामा, मिफ्ता उल फुतह। तो निम्न में किस रचना में अमीर खुसरो ने चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन किया है? तो फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा खजाइन उल फुतह। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया? 25 फरवरी 1968, 28 फरवरी 1972, 6 जून 1575, 15 जनवरी 1576। तो अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था? 25 फरवरी 1968 को। 25 फरवरी 1568 को अकबर ने चित्तौड़ के किले पर कब अधिकार किया था? 25 फरवरी 1568 को। राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? राव बिका, महाराजा राय सिंह, राव कल्याणमल, महाराजा अनूप सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा राय सिंह। बीकानेर के जूनागढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? महाराजा राय सिंह ने। नेक्स्ट देखते हैं जूनागढ़ किले का निर्माण करने वाला था राय सिंह, कल्याणमल, अनूप सिंह या सूर सिंह। तो जूनागढ़ किले का निर्माण करने वाला कौन था? राय सिंह। फर्स्ट ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा दुर्ग धावंत दुर्ग है? जो कि हमने अभी देखा था धावन दुर्ग किसको कहा था? जिसमें रेगिस्तान में जो चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ हो। तो गांगरोन, आमेर का दुर्ग, जैसलमेर का दुर्ग, अचलगढ़ का दुर्ग। तो जो चारों तरफ से रेगिस्तान से घिरा हुआ कौन सा? धावन दुर्ग में जैसलमेर का दुर्ग। किस पहाड़ी पर जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग है? गिरिसुमेर, बड़ी टेकरी, बिरली टूक, चिड़िया टूक। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन 4 चिड़िया टूक इसका राइट होगा। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया राव मालदेव, राव चंद्रसेन, राव जोधा या राव शिवा। तो मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने किया है? तो इसका राइट आंसर होगा राव जोधा। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण। राजस्थान का कौन सा किला दुर्ग स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? बूंदी का किला, जैसलमेर का, सिवाना का या जालोर का। तो कौन सा दुर्ग स्वर्णगिरी के नाम से कौन से किले को जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है जालोर के किले को। स्वर्णगिरी।
इसका राइट आंसर होगा फोर्थ। कौन सा किला दुर्ग स्वर्णगिरी के नाम से प्रसिद्ध है? जालोर का किला। नेक्स्ट देखते हैं गागरोन का किला किन नदियों के संगम स्थल पर स्थित है? आऊ और काली सिंध, पार्वती बेड़च, लूनी और खारी और सुकड़ी और पार्वती। तो गागरोन का किला किन नदियों के साथ स्थित है? आऊ और काली सिंह। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं झालावाड़ में शामिल जी के निकट स्थित इस दुर्ग का निर्माण डोर परमार राजपूत द्वारा करवाया था, जिसे डोडगढ़ या धुलरगढ़ भी कहते हैं। 12वीं सदी में इस दुर्ग का नाम गागरोन रखा गया। नेक्स्ट देखते हैं जल दुर्ग कहाँ है? काली सिंध आऊ नदी के संगम पर, पिछोला झील पर, गंभीरी नदी पर, चंबल नदी पर। तो जल दुर्ग है जो किस पे है? काली सिंह और आऊ नदी के संगम पर। झालावाड़ जिले में गागरोन का दुर्ग काली सिंह व आऊ नदी के संगम पर बना है। यह दुर्ग संत पीपा व संत मीठे शाह के स्मरणों के लिए विख्यात है। कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? अत्रि, कुंभा, संप्रति, मंडन। तो कोमलगढ़ दुर्ग का शिल्पी कौन था? इसका राइट है मंडन, राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से कौन सा जल दुर्ग है? अचलगढ़ बाबू, लोहगढ़ भरतपुर, गांगरोन जिला झालावाड़, चित्तौड़गढ़। तो कौन सा दुर्ग जल दुर्ग है? जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा आता है? गांगरोन का किला झालावाड़ जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। निम्न में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? कोटा, अचलगढ़, गांगरोन और शाहबाद। तो इसका राइट होगा गांगरोन। गढ़बिटली के नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? गढ़बिटली। तो चित्तौड़गढ़, तारागढ़, कटारगढ़, कुंभलगढ़। तो गढ़बिटली के नाम से कौन सा दुर्ग प्रसिद्ध है? गढ़बिटली। तो इसका राइट होगा तारागढ़ दुर्ग। कटारगढ़ स्थित है। कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कुंभलगढ़ में, चित्तौड़ में, गढ़बिटली में, मेहरानगढ़ में। तो जो कटारगढ़ कहाँ स्थित है? कटारगढ़ स्थित है कुंभलगढ़ में। कटारगढ़ स्थित कहाँ है? कुंभलगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान शाह की दरगाह कहलाता है? रणथंभौर दुर्ग, तारागढ़ अजमेर, तारागढ़ बूंदी, जूनागढ़। किस दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान शाह की दरगाह कहलाता है? तो ये होगा तारागढ़ अजमेर। नेक्स्ट देखते हैं सैयद मीरान शाह की दरगाह किस किले में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में, गागरोन दुर्ग झालावाड़ में, जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में। तो इसका राइट हो जाएगा तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। सैयद मीरान शाह की दरगाह किस किले में? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में। वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। लोहागढ़, भरतपुर, बाला किला अलवर, मांडलगढ़, अचलगढ़, अबू। तो वह किला जिस पर अंग्रेज जनरल लॉर्ड लेक ने 5 बार चढ़ाई की किंतु असफल रहा। तो इसका राइट हो जाएगा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है कि ये इतनी ऊंचाई पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर से पगड़ी गिर जाती है? तो अब्बुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में कहा है ऐसा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़, मेहरानगढ़ या रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा है ये। नेक्स्ट देखते हैं किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालौर या रणथंभौर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रणथंभौर दुर्ग। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के किस गढ़ को धारदार गढ़ के नाम से जाना जाता है? बटनेर, गांगरोन, रणथंभौर किला या चौमुहागढ़। तो धारदार गढ़ के नाम से किसको जाना जाता है? चौमुखगढ़ को नाम से। नेक्स्ट देखते हैं रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? ये उलून खां, नुसरत खान, अकात खान, उमर खान। तो इसका राइट हो जाएगा उलुग खान। फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? फर्स्ट देखा था रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा था? उल्लू खान ने। रणथंभौर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को किसके अधिकार में सौंपा? उल्लू खान, नुसरत खान। ये सेम ही आ गया क्वेश्चन, इसी रिपीट हुआ है अलग अलग। ये सेकंड ग्रेड टीचर में आया था, ये सेकंड ग्रेड जीके के पेपर में। उल्लू खान। बसंती नामक किले का निर्माण करवाया था? राणा प्रताप ने, राणा कुंभा ने, महारावल तेज सिंह ने, बिसलदेव ने। तो बसंती नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? राणा कुंभा ने। सेकंड ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं शिला देवी का मंदिर निम्न में से किस किले में
किस किले में अवस्थित है? अचलगढ़, कोमलगढ़, आमेर या मेहरानगढ़? तो शिला देवी का कहाँ पे स्थित है? इसमें होगा आमेर। शिला देवी का मंदिर निम्नलिखित में से किस किले में स्थित है? तो ये आमेर में। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया? जैसलमेर, आमेर, मांडलगढ़ या गागरोन? तो जिसको निम्न में किस दुर्ग को यूनेस्को ने विरासत दुर्ग घोषित नहीं किया वो है मांडलगढ़। जैसलमेर किया हुआ है, आमेर भी किया हुआ है, गागरोन भी किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से तारागढ़ किले के नाम से जाना जाता है? बूंदी और अजमेरू, अजमेरू दुर्ग भटनेर, बूंदी और रणथंभौर, रणथंभौर कोमलगढ़। तो तारागढ़ किलों के नाम से किसको जाता है? बूंदी और अजमेरू दुर्ग को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित स्थानों के आगे उनके सम्मिलित दुर्गों के नाम से कौन सा युग में सही है? एक युग में सही है जैसलमेर, मेहरानगढ़, जोधपुर, जूनागढ़, शेरगढ़, बीकानेर, सोनगढ़। तो कौन सा युग को सामने युग में सही है? शेरगढ़, पोष, वर्धन, ये सही है, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखते हैं, रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु औद्योगिक दुर्ग बनाए जाते थे। ये स्थित होते थे उच्च पहाड़ी पर, घने जंगल में, जल से घिरे हुए मरुभूमि में। तो रियासत काल में राज्य की सुरक्षा हेतु औद्योगिक दुर्ग जो बनाए गए थे वो जल से घिरे हुए बनाए जाते थे। अमीर ने सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के किस विद्रोही सेनापति को रणथंभौर दुर्ग में शरण दी थी? अमीर खां, मीर अलाबंदे खां, मीर जुबेर खां, मीर मोहम्मद शाह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीर मोहम्मद शाह। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, गुब्बारा नुरसुद नागफली गजक नाम है किसका है? जोधपुर दुर्ग के तोपों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित क्षेत्रीय मिठाई के नाम, मारवाड़ ठिकानों के वस्त्रों के नाम, मेवाड़ में प्रचलित राजस्व वसूली करों के नाम। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम। जोधपुर दुर्ग की तोपों के नाम ये। विजय स्तंभ किस दुर्ग में स्थित है? जालौर दुर्ग में, कोमलगढ़ में, मयूरधर्षगढ़ में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। तो विजय स्तंभ किस दुर्ग में? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में राइट होगा। भटनेर का किला निम्न किस जिले में? हनुमानगढ़, जयपुर, अजमेर या सीकर। तो भटनेर का जो किला है कहाँ पे? हनुमानगढ़ जिले में। निम्नलिखित किसने जैसलमेर के 5 पटुआ हवेली का निर्माण कराया? गुमानमल, जोधमल, बारमल या जयमल। तो इसका राइट है गुमानमल ने। किसने जैसलमेर के 5 पटुआ हवेली का निर्माण कराया? किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहा गया है? रणथंभौर, जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, मेहरानगढ़। तो सोनार दुर्ग किसको कहा गया है? जैसलमेर दुर्ग को। लोहागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? सवाईमाधोपुर में, धौलपुर में, भरतपुर, अलवर। तो लोहागढ़ जो दुर्ग है वो कहाँ है? भरतपुर में। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। ये कौन से हैं? तो ये आप देख सकते हो, इसमें फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। पहला है चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गांगरोन। हाल ही में यूनेस्को ने राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। सबसे पहला आता है चित्तौड़गढ़, कोमलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गांगरोन। नेक्स्ट देखते हैं, चंबल नदी के किनारे निर्मित उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं से घिरे हुए ऐतिहासिक महत्व का दुर्ग है? भरतपुर का, शेरगढ़ का, दौसा का, शाहबाद का। तो चंबल के किनारे इसका राइट आंसर होगा शेरगढ़ का किला। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद या प्रतापगढ़। तो कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो किसमें? राजसमंद में। जो कि शेरगढ़ का जो दुर्ग था किसमें? धौलपुर जिले में था। देख सकते हैं, मेहरानगढ़ किले कहाँ स्थित है? मेहरानगढ़ का किला जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर या अलवर। तो मेहरानगढ़ का किला जो है वो है जोधपुर जिले में। इनमें से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? सज्जनगढ़ उदयपुर, नाहरगढ़ अजमेर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर। तो इसका ये नाहरगढ़ जयपुर में, जबकि अजमेर में गलत है। बाकी ये तीनों सही है, सज्जनगढ़ उदयपुर, मेहरानगढ़ जोधपुर, लोहागढ़ भरतपुर। नाहरगढ़ जयपुर में है। तिमनगढ़ त्रिभुवनगढ़ दुर्ग कहाँ है? तिमनगढ़ धौलपुर में, सिरोही में, बयाना में, जैसलमेर। तो इसका राइट होगा बयाना भरतपुर में। तिमनगढ़ त्रिभुवनगढ़ दुर्ग कहाँ है? बयाना में। नेक्स्ट देखते हैं, वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किला नामक फिल्म का निर्माण किया? के आसिफ, सत्यजीत रे, विमल राय, राज कपूर। तो ये के आसिफ। वह फिल्म निर्देशक जिसने जैसलमेर के ऐतिहासिक किले पर सोनार किले नामक फिल्म का निर्माण किया? के आसिफ।
विजय स्तंभ पर किसकी मूर्ति बनी हुई है? विजय स्तंभ पर विष्णु की, शिव की, श्री राम की, महाराणा कुंभा की। तो विजय स्तंभ पर जो है विष्णु शिव की मूर्ति बनी हुई है। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? 20 किलोमीटर, 27, 36 या 40। तो इसका राइट है 36 किलोमीटर जो कुंभलगढ़ की दुर्ग की लंबाई है। प्रसिद्ध जो सोनार किला है, प्रसिद्ध सोनार किला कहाँ है? जैसलमेर, चित्तौड़गढ़, जयपुर या भरतपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर किले में। प्रसिद्ध सोनार का किला जैसलमेर में। राजस्थान में जूनागढ़ किला कहाँ पर है? अलवर, बूंदी, अजमेर या बीकानेर। तो जूनागढ़ जो किला है वो कहाँ है? बीकानेर राइट होगा। एक स्वतंत्र सेनानी द्वारा एक पाठ 9 रत्नों के पंचों से बचो, भूप ज्वार तुम जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया है। जैसाण का अर्थ है जोधपुर, जैसलमेर, जैतारण या जसवंतगढ़। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर। सेकंड ऑप्शन हमारे यहाँ राइट होगा। एक स्वतंत्र सेनानी द्वारा एक पाठ 9 रत्नों के पंजों से बचो, भूप ज्वार तुम जैसाण के किले पे तिरंगा पाओगे, एक राजा के दरबार में किया गया। जैसाण का अर्थ है जैसलमेर। नेक्स्ट देखते हैं। इसमें ये महल मानव ने प्रेतों द्वारा बनाए गए लगते हैं। ये कथन रुआर्ड किपलिंग द्वारा किस दुर्ग के बारे में कहा गया है? तारागढ़, अजमेर, बूंदी दुर्ग, जूनागढ़ और लोहागढ़ दुर्ग। तो ये जो कहा गया है वो किसके दुर्ग के बारे में है? बूंदी दुर्ग के बारे में। मोहम्मद खिलजी प्रथम ने राजस्थान के किस किले में एक कोर्ट का निर्माण करवाकर उसका नाम मुस्तफाद रखा? अचलगढ़, लोहागढ़, शेरगढ़ या गांगरोन। तो ये राइट होगा, गांगरोन के बारे में कहा गया है। यह ऐसा किला है जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निजामी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में है? जैसलमेर, तारागढ़, बूंदी, चित्तौड़गढ़, जालौर। तो राइट है जालौर का किला। ऐसा किला जिसका दरवाजा कोई आक्रमणकारी नहीं खोल सका। हसन निवाजी का यह कथन राजस्थान के किस किले के बारे में कहा गया है? जालौर के किले के बारे में। घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली क्या है? तारागढ़, अजमेर की प्राचीन विशाल बुर्जों के नाम, मारवाड़ की लोक परंपरा में जातियों के गोत्रों के नाम, मेवाड़ आंचलिक की स्त्रियों के पहनावे के नाम, राजस्थानी खानपान की विधियों के नाम। तो राइट है तारागढ़, अजमेर की पारसी की विशाल बुर्जों के नाम। तारागढ़, अजमेर की प्राचीन की विशाल बुर्जों के नाम। नेक्स्ट देखते हैं। जालरा पाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन जालिम सिंह। तो राइट है पृथ्वी सिंह ने रखी थी जालरा पाटन में नवलखा की दुर्ग की नींव। किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है? चौहामुकुट, भैंसरोडगढ़, सोनार, धारगढ़। तो वेल्लोर जो कहता है भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। कन्नड़ ने इसे अभेद दुर्ग कहा है। ये चित्तौड़गढ़ किले में चंबल व बामनी नदियों के संगम पर स्थित है। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। जयगढ़, रणथंभौर, भटनेर या सोनारगढ़ किला। तो ये सोनार का किला राइट होगा। वह दुर्ग जो राजस्थान में चित्तौड़ के दुर्ग के पश्चात सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। तो इसका राइट होगा सोनार का किला। नेक्स्ट देखते हैं। एक तारागढ़ किला अजमेर में स्थित है, दूसरा तारागढ़ किला कहाँ है? बूंदी। ये सब जानते हैं, इसका राइट होगा। निम्न में किसकी जल दुर्ग के रूप में पहचान है? जैसलमेर, नागौर, दौसा, गांगरोन। तो ये गांगरोन दुर्ग जो पहले रिपीट हुआ है क्वेश्चन, गांगरोन दुर्ग के बारे में प्रसिद्ध है। तीतरिया तेल हमीरहट चढ़े नदूजी पारी कथन दुर्ग के शासकों से संबंधित है। रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या आमेर। तो ये रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा, रतन सिंह। तो महाराणा कुंभा के द्वारा चित्तौड़ में स्थित विजय स्तंभ का नाम। नेक्स्ट देखते हैं हम। सूची सुमिलित की जाए तथा नीचे दिए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर देना है। हमें कौन सा इसमें सही होगा? तो इसका राइट होगा फर्स्ट। इसमें जोधपुर किसमें? मेहरानगढ़ में। जोधपुर हो गया मेहरानगढ़। और बी में थर्ड है बीकानेर, जूनागढ़, बीकानेर का किला। और सी थर्ड में फर्स्ट है अजमेर, तारागढ़। और डी में है फोर्थ जयपुर, जयगढ़। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सर टॉमस रो ने अपना परिचय मुगल सम्राट जहांगीर को किस स्थान पर दिया? मेहरानगढ़, जोधपुर, बसंतगढ़ दुर्ग, सिरोही, लोहागढ़ दुर्ग, भरतपुर, मेदिनी दुर्ग, अजमेर। तो इसका होगा बसंतगढ़ दुर्ग, सिरोही राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रसिद्ध इतिहास प्रसिद्ध सिवाना दुर्ग किस किले में है? बाड़मेर, जोधपुर, डूंगरपुर, जयपुर। सिवाना दुर्ग जो है वो कहाँ है? बाड़मेर। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। वीर नारायण द्वारा निर्मित ये दुर्ग वीर कल्ला रायम लोथ के शौर्य व वीरता का मुख्य साक्षी है।
किस किले को तारागढ़ के नाम से जाना जाता है? जैसलमेर का किला, जालौर का किला, सिवाना का किला या बूंदी किला? जो तारागढ़ के नाम से जो जाना जाता है वो बूंदी का किला, फोर्थ राइट होगा। बूंदी के अलावा अजमेर के अजमेरू दुर्ग को भी तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, रणथंभौर के दुर्ग का पतन कब हुआ? 11 जुलाई 1311 में, 11 जुलाई 1306 में, 11 जुलाई 1303 में, 11 जुलाई 1301 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 जुलाई 1301 में। फोर्थ ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश की पहाड़ियों पर स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया है, उनकी संख्या कितनी है? 12 किले, 15, 7 या 8 किले? तो राइट होगा 7 किले। अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रदेश की पहाड़ियों में स्थित जिन किलों को विश्व धरोहर का दर्जा दिलाने के लिए यूनेस्को में प्रस्ताव भेजने का निश्चय किया था, उनकी संख्या कितनी है? 7 किले। सोनारगढ़ किला है, सोनारगढ़ किला किस में आएगा? गिरिदुर्ग में, जलदुर्ग में, दावन दुर्ग में, पारिक दुर्ग में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दावन दुर्ग। जो सोनारगढ़ दुर्ग है, दावन दुर्ग कौन सा था? जिसके आसपास रेगिस्तान हो। जैसलमेर का दुर्ग सोनारगढ़ चारों तरफ मूरस्तुल होने के कारण दावन दुर्ग कहलाता है। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? अजयपाल, पृथ्वीराज चौहान, राणा कुंभा, स्वाई जय सिंह। तो इसका राइट होगा अजयपाल। अजमेर के तारागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने कराया है? अजयपाल ने। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा, तारागढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है? तारागढ़ दुर्ग अजमेर में, बाड़मेर में, करौली में, बीकानेर। तो जो तारागढ़ दुर्ग है वो किस में? अजमेर में। तो आपने देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि राजस्थान की जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो दुर्ग है उनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो कि हमने लक्ष्य की बुक से ये लिया गया है। इससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे, जिले वाइज हम इसका विस्तार से देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, जो इस चैनल पर नए सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।